कि हमारी ट्रेन तो हो गई 6 घंटे 50 मिनट लेट। 7 घंटे। अब यहाँ पे आएगी वो 12:35 पे। बैठे रहो तब तक यहाँ पे भजन करते रहो। स्टेशन पे ही बैठे रहो 7-8 घंटे। ले बेटा बात कर। कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, दिख नहीं रहा है ऐसे कुछ ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। और अपनी फ्लाइट भी फ्लाइट की जल्दी की हो टाइमिंग गई। देख लेना। टाइमिंग चेंज हो गई ना फ्लाइट की भी। 5 बजे पहले 8 बजे की थी, अब 5 बजे की है, तो टाइम भागम तो कम भाग ही हो रहे। जाएगा आपके लिए तो। चल कोई नहीं, जल्द होगा देखा जाएगा। क्या ठीक है ना? पता हाँ? कोई जुड़ा है माँ हमारे साथ। कहाँ है, नहीं दिख चला रहा। गया। रख दो। अच्छा, ऊपर से पता लगता होगा ना। हाँ चैट करो। घर पहुंच गए ना। बना के बोल रहा था वरुण, मैंने कहा कोई बात नहीं, कल ले आना। चले आएंगे। हाँ बोल रहे थे कि अब ऐसे तो अभी नीचे ही है, अभी गए नहीं। हाँ, ठीक। हाँ तो कह रहे तू मैं अपने आप पेटीएम पेमेंट कर दूंगी। नहीं ऐसी कोई बुकिंग बात कर नहीं, वो तो दूंगी। हाँ, बुकिंग कर चल। दूंगी मैं पहले ही। ठीक है। ठीक है। ओके बाय। ओके बाय। হ্যাঁ দাঁড়াও বাবু একটু এখানে দেখতে পাচ্ছি তো। 2 है ना? कितना चार्ज किया? 120 वेटिंग रूम का। 6 घंटे 10 रुपये प्रति घंटा ले रहे हैं। उसने दिखाया था 170 पर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा चल ज़्यादा राधिका ने जो भेजा है। बैठोगे कहाँ पे? बोली पड़ते 4 बज के। स्मेल कितने आ रही है यहाँ पे? 7 घंटे लेट है ट्रेन। वेटिंग रूम में आ गए हैं। ट्रेन ही फर्स्ट क्लास। ये यहाँ पर खाने के अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, गुजरात जा रहे थे। अब यहाँ वेटिंग पे हैं। चाय बनवा रहा हूँ, 2 मसाला चाय, पर चाय 20 रुपये बोल रहा है। वीडियो का रीटेक ले रही हूँ क्योंकि ये कैमरा साफ करके वीडियो नहीं बनाती भाई साहब। क्या ही बोलूं। हमने कहा इनको कि वीडियो कैमरा साफ करके बना करो, ठीक है। कैमरा कहाँ का साफ करती है? फ्रंट वीडियो बनाने के लिए बैक कैमरा साफ करती है। इवन ये टेम्पर्ड भी उतार दिया, उसके बाद भी बैक कैमरा साफ कर रही है। वाह वाह शाबाश। जब मेरी वीडियो बनाना है तो बना। और वैसे ये हमारे सारे बिजनेस का जीएसटी बीएसटी बिल सब देखती है। तो उसका इससे क्या लेना देना? कहीं ना कहीं औरतों का दिमाग आ ही जाता है घुटनों घुटनों में। या फिर मसालों के डब्बों में रख के भूलाई। ये लो बनाओ। क्या बनाऊं अब मैं? क्या कहना चाह रहे थे आप अपनी जनता अरे को? मेरी सारी ना वो जो वीडियो है वो डिलीट हो गई जो तूने उस दिन बनाई थी। कोई बात नहीं, टेंशन में। उस क्लिप में हम ये क्लिप ऐड कर देंगे। वो टेंशन में ऐड वो हो गई। ये अपनी कहानी, दुख भरी कहानी सुनाना चाहती है, सुनाइए। क्या सुनाऊं मैं यार, उस दिन हम लोग जा ही नहीं पाए। खजुराहो जाना था, हम जा ही नहीं पाए। क्या क्या ट्रेजेडी है बताओ ना तो सही। अरे पहले हमें बोला कि ट्रेन जो है 7 घंटे लेट है, ठीक है। उन्होंने बोला कि 12:35 पे दिल्ली पहुंचेगी कुरुक्षेत्र से। तो हमने कहा चलो ठीक है। जैसे ही हम वहां पे 9:30 पौने 10 बजे तो तेरे से बात नहीं हुई थी ऑनलाइन, तो जैसे ही 9:30 पौने 10 बजे हमारे दिमाग में एकदम से आया कि चलो एक बार पता तो कर लें ट्रेन की सच में पहुंच रही है 12:30 बजे तक की नहीं। पता करने गए तो उन्होंने कहा ट्रेन तो वहां से 1:30 बजे चलेगी। और आपको एक और बात बता दूं, उनके पास मैसेज भी आ गया था, उसके बाद भी ऑन टाइम स्टेशन गए। नहीं तो मैं फोन करके गई हूँ 139 पे। उन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ आपका ओके है। एक बार मुझे मैसेज तो फॉरवर्ड कर देते हैं। वरुण बैठा था साथ में मेरे, उनको कुछ नहीं आता। सुन तो ले आगे की कहानी। फिर हमने वहां पता किया तो वो कह रहे वहां से ट्रेन 1:30 बजे चलेगी। हमने कहा भैया कुरुक्षेत्र से। हमने कहा 1:30 बजे कुरुक्षेत्र से चलेगी, तब तो और कोहरा होगा तो यहाँ पहुंचेगी कब तक? इसका मतलब 4 सुन तो ले 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंचेगी। तो फिर हमने तुम्हें फोन किया, तुम लोगों ने बोला बेकार है वहां रुकना, आप घर आ जाओ। तो मैंने कहा घर तो आ जाएंगे क्योंकि फ्लाइट भी हमारी 1 दिन के गैप में ही थी।
तो हमने कहा अगर हम 4:30 बजे की पकड़ भी लेते हैं तो हम लोग पहुंचेंगे रात को 9-10 बजे, और रात को 9-10 बजे पहुंचेंगे तो खजुराहो में बागेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए सुबह आएंगे, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका होगा। सुबह आएंगे तो सुबह पता नहीं कितनी लंबी लाइन लगती है, मंगलवार है, फिर उसी दिन की मंगलवार की हमारी फ्लाइट की रिटर्न थी। तो हमने कहा अब क्या करें, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार स्टेशन मास्टर से पूछ लेते हैं कि 1:30 बजे तो पक्का वहां से चल जाएगी ना। हमने कहा जैसे तैसे अगर 1:30 बजे चल भी देती है, 4-4:30 दिल्ली आ भी जाती है, तो भी हम रात को 9-10 बजे पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कल के दर्शन धक्का मुक्की खा के कर लेंगे। तो हम स्टेशन मास्टर के पास गए, उससे पूछा कि भाई ये जो ट्रेन है गीता जयंती एक्सप्रेस, खजुराहो एक्सप्रेस वाली, ये कितने बजे वहां से चलेगी? 1:30 बजे दिखा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र से चलेगी। तो स्टेशन मास्टर जी कहता है कि कोई कंफर्म्ड ही नहीं है। नहीं था, क्योंकि जब मैंने भी 139 पे कॉल किया ना, मैंने फर्स्ट टाइम ही हाँ। कॉल किया, फर्स्ट टाइम मैंने सीधे सोनीपत की वो पूछी कि हाँ। सोनीपत किस टाइम आएगी। उन्होंने बोला कि मैडम 2:30 से 3 भी बज सकते हैं, बताओ। इसके बाद का कोई टाइम ही नहीं है। हाँ, तो स्टेशन मास्टर ने जैसे ही बोला कि 1:30 बजे भी वहां से चलेगी कि नहीं, ये कंफर्म नहीं है, हमारी तो धड़कन वहीं रुक गई। हमने कहा लो जी, अब तो जाना ही बेकार है, मतलब है ही नहीं कंफर्म। फिर भी आ गए, मायूस होकर के घर आ गए, और मैंने टैक्सी में ही, जो रेलवे स्टेशन से टैक्सी ली थी, घर की कैब करी थी, वहीं बैठे बैठे ही मैंने रेलवे की बुकिंग कैंसिल करवाई अपनी। अच्छा, बुकिंग मैं कैंसिल करवा रही हूँ 10 बजे, मेरे पास सारा प्रूफ है, बुकिंग कैंसिल करवा रही हूँ 10 बजे। तो पहले तो हो नहीं रही थी कैंसिलेशन, उसके बाद प्रोसेस जान करके जब मैंने करा उसको, उनको मेल वेल सब डाल दी मैंने 10 बजे। तो घर मेरे पास 11:35 पे, मतलब वो कहते हैं कि आपकी तो रजिस्टर्ड हुई है 11:15 पे, है ना, 11:15 पे। बड़ी IRCTC की बड़ी पंगेबाजी, हाँ। तो मेल हमने पहले करी है, हाँ। मेल टाइमिंग सब कुछ पहले का पहले का है, और हाँ। लेकिन जो टाइम हुआ भी नहीं है मेल के अंदर, वो टाइम वो पहले से ही टाइप करके भेज रहे हैं। तो मान लो अभी 10:15 हुए हैं या 30 हुए हैं, उन्होंने 10:45 का मैसेज भेज दिया हमें, और उसमें फिर कहते हैं आपकी रजिस्टर्ड हुई है 11:17 पे। 11:17 पे। तो ये तो मुझे कहानी समझ में नहीं है। और दूसरी बात, आज कितनी डेट है? 13। हमारी 8 तारीख को हमने रात को कैंसिल करवाया था, आज 13 तारीख हो गई, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमारे को पैसे वापस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमने जब उनसे इंक्वायरी करी तो वो कहते हैं कि हम चेक कर रहे हैं, प्रोसेस में है, आपका चेक कर रहे हैं कि ट्रेन डिले थी नहीं थी, 3 घंटे से ज्यादा की डिले थी कि नहीं थी, बताओ। IRCTC वाले कह रहे हैं कि हम चेक करेंगे कि ट्रेन 3 घंटे से ऊपर डिले थी कि नहीं थी। बस खेला खत्म, इतना ही था। नहीं, उसके बाद एक और है जो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई, अब बताऊंगी तो मेरे जूते पड़ेंगे। क्या? वो ये है कि मैंने उसी टाइम फ्लाइट वालों की भी टिकट कैंसिल करवाई। अच्छा। ठीक है, फ्लाइट की टिकट थी 7,000 कुछ की, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है। और आज उसके रिटर्न में, जबकि देखो 10 तारीख की मेरी फ्लाइट थी और 8 तारीख को मैं कैंसिलेशन कर रही हूँ, तो कायदे के अनुसार, या कायदा भी चलो छोड़ो, मानवता के अनुसार ही मेरे पैसे तो पूरे नहीं तो थोड़े इतने तो मिलने चाहिए ना। मुझे 196 रुपीज दिए रिटर्न में, बस 196। कौन सी उसकी फ्लाइट? स्पाइस जेट। तो मैं बॉयकॉट स्पाइस जेट, और मैं ये रेलवे मंत्री और ये जो अपने क्या बोलते हैं उड्डयन मंत्री वगैरह, इनसे रिक्वेस्ट करूंगी ये क्या कानून है और ये क्या नियम है। जब मैं 10 तारीख की फ्लाइट है, 8 तारीख को कैंसिल कर रही हूँ, तो मेरे को सारे पैसे क्यों काटे गए? ये मैंने अपने घर में नहीं बताया कि मेरे को सिर्फ 196 मिले, लेकिन मैं इसमें आप देख लेंगे, इसमें टैग कर दूंगी। और इस टैग के बाद जब उन्होंने देखा तो मेरी धुनाई भी बहुत होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो इसलिए कैंसिल करा ना कि भाई मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर मैं जितना लेट करती तो वापस आ जाते हैं, मैं अगर जितना लेट करती तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने हाथों हाथ कैंसिल कर दिया। लेकिन कैंसिलेशन के बाद भी मुझे जो मिला, अभी फ्लाइट वालों का मिला 196, ट्रेन वालों का तो मिला ही नहीं वो है। भी रख लेते, वो देख के क्या, वो देख करके क्या एहसान किया है मेरे पे? नहीं वो रख लो, तुम चाय पी लेना उसकी। फ्लाइट मेरी रात की 10 बजे को रात की 8 बज के कुछ मिनट की थी, उन्होंने अपनी तरफ से टाइमिंग चेंज करके 5 बजे की करी, तब उनका कोई रूल नहीं था, हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब मैं 10 तारीख की फ्लाइट 8 तारीख को कैंसिल कर रही हूँ, उसमें इन्होंने ऐसा कौन सा रूल लगा दिया कि मेरे को सिर्फ 196 रुपीज दिए हैं। सही बात है, ये मुझे इनका नियम समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो कि मैं कैसे अपने पैसे वापस पा सकती हूँ। और मैं दोनों ही टिकटें और दोनों ही अपने जो मेल वगैरह भेजी थी, और दोनों ही जिसमें एक मेरे को स्पाइस जेट में से तो मिल गया 196, वो सब कुछ मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, हाँ, लास्ट में प्रूफ के लिए। ये देखो स्क्रीनशॉट।